नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वे के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट अपस्विंग्स के दौरान प्रॉफिट बुक करने की कुंजी खोजें, जाने कि कैसे यह साइंटिफिक और पावरफुल टेक्निक आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद कर सकता है। फिर निफ्टी ट्रेड में अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स के टाइमिंग को निर्धारित करने की कला में महारत हासिल करें। मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल के लिए किसी ट्रेड में प्रवेश करने के लिए आइडियल मोमेंट्स की पहचान करें। जानें कि आपके फिर निफ्टी ट्रेड से बाहर निकलने का सही समय कब है। प्रॉफिट्स को लॉक करने और पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए वेरियस एग्जिट स्ट्रेटजी सीखें। जानें कि कैसे कॉशस अप्रोच से लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। फिर निफ्टी ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट्स को ऑप्टिमम करने के लिए वेल इन्फॉर्म्ड चॉइसेस चुनें। जानें कि मार्केट कंडीशन को कैसे एसेस करें और राइट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे सेलेक्ट करें। हमारे यूट्यूब में शामिल होने का अर्थ है कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ की यात्रा शुरू करना। अपने फिर निफ्टी ट्रेडिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट जारी रखने के लिए लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजी और इनसाइट से अपडेटेड रहें। हमारे सब्सक्राइबर के रूप में आप एक्सक्लूसिव कंटेंट, रिसोर्सेज और ट्रेडिंग टूल्स का एक्सेस प्राप्त करेंगे जो आपको फिर निफ्टी मार्केट में सफल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानने वाले पहले व्यक्ति बने। दोस्तों, न्यू एनालिसिस को वेरियस टाइम फ्रेम्स में लागू किया जा सकता है जिससे यह डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अनुकूल हो जाता है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं फिर निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये फिर निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 16 मार्च 2023 से लेकर के 27 जुलाई 2023 तक का रफली 86 दिन का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था। लेकिन ये जो राइजिंग ट्रेंड था 3 वे में था और 3 वे में यहाँ पे पूरा करके 27 जुलाई 23 के पास पूरा करके और यहाँ से फिर से पुनः हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का हम लोग का 1 और ये सेकंड वेव कंप्लीट करके थर्ड वेव में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, चूंकि हम लोग का 27 जुलाई 23 को हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड जो 3 वेव में कंप्लीट किया था और उसका जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, नीचे का 5 वेव में कंटिन्यू किया और ये 5 वेव इंडिकेट कर रहा है कि नीचे का एक इम्पल्स वेव में नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का नीचे का 1 और यहाँ से जो राइज हुआ ये करेक्टिव राइज के में ऊपर कंप्लीट किया और उस करेक्टिव राइज के तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ऊपर का ये बी और सी वेव में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो इस टाइम फ्रेम के लिए यदि बात करें तो नीचे का 1 और ये सेकंड वेव कंप्लीट करके जो कि इसके हाई से नीचे रहा और पुनः हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं थर्ड वेव के फॉर्म में। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ 18 अगस्त 2023 से लेकर के 15 सितंबर तक जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में, मतलब सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, और इसके बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया वो किस पैटर्न में है, तो आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 27 जुलाई 23 के बाद जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया उसके तहत हम लोग का नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वे में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग फिर से करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके थे। और जैसा पहले भी पिछले कई वीडियो में आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ से जो राइज हुआ उसके तहत हम लोग का ये बी, यहाँ से हम लोग का सेकंड जीरो बी ट्रेंड लाइन ये पॉइंट हुआ तो हमारा बी पॉइंट ये हो गया और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में जिसके सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो 15 सितंबर 2023 को हम लोग का कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि हम लोग का यहाँ से जो फॉल हुआ उसके तहत हम लोग का नीचे का 1 और ये सेकंड वेव कंप्लीट करके अब पुनः थर्ड वेव में इंटर कर चुके हैं। अब इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है, तो इसको एनालाइज करने के लिए ये देखेंगे कि 15 सितंबर से जो नीचे की ओर फॉल हुआ वो किस पैटर्न में हुआ। और चूंकि हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ से जो हम लोग का सी वेव के तहत ऊपर कंटिन्यू किया था जिसके तहत यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव का पैटर्न कन्वेंशनल रूल को फॉलो करते हुए नीचे कंटिन्यू किया। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर चुका था कि यहाँ से जो राइज हुआ ए, बी और सी वेव के तहत इसका पैटर्न ऑलरेडी यहीं पे कंप्लीट कंफर्म कर चुका है और कंफर्म करने के बाद फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, जिसके तहत पहले भी आप लोग से डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीचे 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग उसी रास्ते में कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी जो भी राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज में जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलें या फिर यदि प्लस किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से इसका रेट एक बार
19,400 से भी नीचे आने की संभावना। अब हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस छोटे टाइम फ्रेम में मतलब सबऑर्डिनेट पे में किस पैटर्न में है। तब इसको एनालाइज करने के लिए इस आवर्ली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट करने का नीचे का जो करेक्टिव पैटर्न में इंटर किया था उसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ से हम लोग का इस पॉइंट तक के हम लोग का एक 5 वेव इम्पल्स वेव कंप्लीट किया और इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का यहाँ से हम लोग का पूरे करेक्टिव राइज में है। यहाँ से हम लोग पूरे करेक्टिव राइज में और करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए बी और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में हम लोग का ऊपर का हम लोग का, क्योंकि हम लोग सभी को देख रहे हैं कि ऊपर जो यहाँ से जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है और करेक्टिव राइज के तहत 333 में ही ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर के तहत हम लोग का ऊपर का ए जो कि ए बी सी यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू कह सकते हैं, ये एक्स डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और ये वाई के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 15 सितंबर 23 से जो नीचे कंटिन्यू किया है उसके तहत हम लोग का नीचे का जो बड़े टाइम फ्रेम का थर्ड वेव है उसका सबऑर्डिनेट वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट किया और उसका हम लोग इस टाइम फ्रेम का हम लोग सेकंड वेव में है और सेकंड वेव कहीं ना कहीं हम लोग का 20,000 के पास पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है और नीचे जो कंटिन्यू करा पुनः हम लोग इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड में नीचे कंटिन्यू करेंगे जिसके तहत हो सकता है कि 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। अब हम लोग ये देखेंगे ट्यूजडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है 19,730, ऊपर का 19,920, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 20,000 का, इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखकर छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो उसके लिए अब इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग का चूंकि नीचे का 1 पूरा करके सेकंड वेव में इंटर किया। पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करके चलें, पूरे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 20,160 का और बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से जब नीचे कंटिन्यू करेगा तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे और सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यदि इंटरडे के लिए ट्रेड करते हैं तो इंटरडे का स्टॉप लॉस को फॉलो करें और पूरे वीक के लिए यदि ट्रेड करते हैं तो पूरे वीक के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस है 20,160 का, इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे और नीचे बहुत ज़्यादा संभावना है कि 19,400 से भी नीचे आने की संभावना है। तो उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।